kids, welcome to Exam Ready. Get ready for your exam with us. तो आज हम क्लास 8 का 1.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी क्लास 8 पर और उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी थी नेक्स्ट वीडियो में. 1.1 को मैंने 3 वीडियोस में कवर किया है. अगर आपको इनमें से फर्स्ट 1.1 में किसी में भी डाउट है या बेसिक में डाउट है या प्रॉपर्टीज़ में डाउट है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी. आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि है कि हमको रिप्रेजेंट करने हैं कुछ नंबर लाइंस पर. आई होप आप लोगों को पता है कि नंबर लाइन क्या होती है. पहले तो हमें नंबर लाइन से पहले लाइन समझनी होगी जिसका ना कोई एंड होता है ना कोई स्टार्ट होता है. हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं. इसको हम बोलते हैं लाइन. और इस पर जब हम इसको इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए हैं, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन. तो हमें इन नंबर्स को, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 7/4 और -5/6, इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो ये नंबर लाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर रखी है. हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा नंबर को ड्रॉ करने से पहले. वो क्या बातें हैं? पहला तो हमें नंबर देखना होगा क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है. तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है और हमें पता है कि जो नंबर लाइन होती है उसमें ज़ीरो होता है बीच में. इधर की राइट हैंड साइड सारी जो चीज़ें होती हैं, सारे जो नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स. क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर्स पर तो जाना ही नहीं है, सारे के सारे क्या है हमारे पॉजिटिव नंबर्स. तो हमें सिर्फ राइट हैंड साइड के लिए ही ज़रूरत पड़ेगी. तो मैं ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको ले लेती हूँ 0. अब हमें देखना है इसमें कि ये जो 7/4 है इसमें डिनोमिनेटर जो आपको दे रखा है ये क्या है, छोटा है न्यूमरेटर से. तो इसको यानी कि मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ. और जब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास आएगा कुछ 1:3/4. अगर आप लोगों को पता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, वैसे मैं आपको बता देती हूँ. और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा है, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं बच्चों को डाउट है और वो चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ओके. तो 7 हमारा है न्यूमरेटर में जिसको हम रखेंगे अंदर, और डिवाइड हो रहा है यानी डिनोमिनेटर में हमारा 4, तो 4 को रखेंगे बाहर. अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स 4 1 ज़ा 4. इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3. तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखते हैं जो भी हमारा क्वोशंट होता है, क्वोशंट इज़ टू रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र. तो ये क्वोशंट होता है हमारा रिमाइंडर एंड डिवीज़र. तो 1:3/4, 1 3 4. 1 हमारा क्वोशंट है, 3 रिमाइंडर है और 4 हमारा डिवीज़र है. ओके. तो हमने 0 यहाँ पर लिख लिया. ठीक है. तो हमको यानी कि 1 नंबर तो होल नंबर है हमारा और बाकी जो है 3/4 पार्ट करने हैं. तो यानी कि नीचे जो है हमको 4 पार्ट करने हैं, तो मैं इस डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी. तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4. तो फर्स्ट तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट 1 2 3 4 और सेकेंड नंबर यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 और नंबर 3 यहाँ आ जाएगा. तो ये आगे भी हो सकता है, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं नंबर लाइन को, लेकिन मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था 4, तो मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. अब हमें ऊपर क्या चाहिए, 7 चाहिए. तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम. 7 स्टेप जो है वो राइट की तरफ मूव करेंगे. दिस इज़ 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 step and 7. So this is the number, this is the point where we get
7/4। देखो 1:3/4 क्यों किया मैंने, 1 तो होल नंबर था तो 1 तो कंप्लीट पार्ट हो गया, उसके बाद 3/4 तो 3 पॉइंट्स हम आगे चले ना, 1 2 3, 4 में से 3 पार्ट्स हम आगे चले। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमें पता चल जाएगा कि नंबर जो है वो 1 से तो बड़ा है, क्योंकि 1 तो होल पार्ट है, ठीक है, 1 से तो बड़ा है तो 1 और 2 के बीच में आएगा कहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 होता तो यानी हम 2 स्टेप्स तक चलते और फिर 2 से आगे जो है वो नंबर हमारा कहीं पर लोकेट होता। ओके, नेक्स्ट है हमको -5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट 5/6 को देख लेते हैं हम। ये मैंने अनदर एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट पहले से बना रखी है। अब ये देखिए कि -5/6 है, -5/6 है, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। तो यानी कि अब मैं ज़ीरो जो है वो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो हमारा बड़ा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे, इसके इस नंबर लाइन के हम 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 नंबर हमारा यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 नंबर हमारा यहाँ आ जाएगा। हमें क्या करना है, 5/6, लेकिन हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो हमें -1 एंड -2 जो है इसके आगे लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर क्या चाहिए, -5 चाहिए, तो 5 स्टेप्स यहाँ से काउंट करेंगे हम। दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर होगा ये क्या होगा हमारा, -5/6, क्योंकि आप देख सकते हो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी -5 को 6 से, अभी माइनस का साइन भूल जाइए, 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा मेरा। जैसे मैंने 5 को अंदर रखा और 6 से किया, 5 6 से छोटा है तो 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर ये जाएगा 8 टाइम्स और तो यानी कि 0.8, तो यानी 1 क्रॉस नहीं करेगा, ये 1 क्रॉस नहीं करेगा, 0.8 समथिंग ही रह जाएगा, यानी 1 से पहले ही, और ऐसा ही हमारे पास हो रहा है। तो 1 इसने क्रॉस नहीं किया, ये कहाँ पर 1 से एक स्टेप पहले ही रह गया। अब देखो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसमें 2 जोड़ती हूँ 0.8 में तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसमें कितने कितने का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट भी हमारा नंबर लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -2/5 -2/11 -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। इसमें भी हमको क्या है, माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो 0 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर, और कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं हमको, 11। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ तक 11 हो रहा है, यानी यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -1। इसको चाहे तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, 11 पार्ट्स और काउंट करके -2 तक कर सकते हैं, बट हमारा यहीं तक जो है ये सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो हमें चाहिए -2/11, तो हम कितने स्टेप्स मूव करेंगे, 2 स्टेप्स, 1 एंड 2। तो दिस पॉइंट इज -2/11। नेक्स्ट है हमारा -5/11, तो यहीं से मूव करेंगे हम 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा -5/11। नेक्स्ट है हमारा -9/11, तो यहीं से मूव करेंगे, 5 तो हो ही गए हमारे, 6 7 8 एंड 9, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा 6 7 8 एंड 9, तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा -9/11। आई होप आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया है, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें ऐसे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो कि
2 से छोटे हों। तो पहले तो 2 जो है उसको रैशनल फॉर्म में यानी p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, 2/1। तो इससे 2/1 से छोटे जो है हमको नंबर लिखने हैं, तो ये हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमको पता है 2 से छोटा जो नंबर होगा 1/4 भी 2 से छोटा होगा, 1/2 भी 2 से छोटा होगा, 1 भी 2 से छोटा होगा, ओके, 1/3 भी जो है वो 2 से छोटा होगा। और आप कोई भी एक नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे -1 भी लिख दिया आपने। तो ये सब नंबर जो हैं वो ये 2 से छोटे हैं, और ये रैशनल फॉर्म में भी आपको पता है कि 1 को भी मैं 1/1 लिख सकती हूँ, माइनस यहाँ पे आप -1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे 1 से छोटे रैशनल नंबर हो जाएंगे। आप अगर 1 नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह कोई भी p/q की फॉर्म में आप नंबर लिख सकते हैं जो कि 2 से छोटा होगा। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो 10 रैशनल नंबर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2। आई होप आप लोगों को एलसीएम लेना आता है, वैसे तो मैं इसमें बता देती हूँ। अगर फिर भी अगर आप लोगों को एलसीएम या एचसीएफ लेने में कोई डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि मैं उस पर एक सेपरेटली वीडियो बनाऊँ। तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, इस तरह से एलसीएम लिया जाता है, हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2 के टेबल में 2 1 बार आता है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और अब 5 के टेबल में 5 1 बार आता है और ये 1 एज इट इज़। हमको इसको तब तक करना होता है जब तक 1 1 ना आ जाए। तो हमारा 1 1 आ गया, तो अब हम इसको छोड़ देंगे। तो 2 एंड 5 ये जो आए हैं इनको प्रोडक्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 10। ये है इन दोनों का 5 एंड 2 का एलसीएम। एलसीएम होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 10 है। तो ये 10 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि इसको हम 10 कैसे बना सकते हैं, -2/5, क्योंकि हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना है। तो क्या हम इनको 10 बना सकते हैं, लेट्स सी। तो -2/5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 10 हो जाए। अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को हमें ऑलरेडी ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं 2/2 से, तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शन आ जाएगी -4/10। इसी तरह से 1/2 है, तो डिनोमिनेटर को हमको 10 बनाना है, तो यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 5/10। क्योंकि इन दोनों के बीच में तो हमें 10 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि -2 और 1 के बीच में सिर्फ कितना गैप है, -1 0, 2 नंबर का गैप है, ठीक है। तो हमें क्योंकि इनके बीच में गैप कम है तो हमें इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो निकालनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता है कैसे निकालते हैं। नहीं पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी सेपरेटली वीडियो बना के। तो हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। वैसे प्रोसीजर सेम ही है। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके जो भी नंबर आता है आपको डिनोमिनेटर को उस नंबर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमारा 10 आया था तो मुझे डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो मेरे पास न्यू फ्रैक्शन आई है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है -2/5 एंड 1/2 की। तो अब मेरे पास ये नंबर आए हैं -4/10 एंड 5/10। अब इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर हम देख लेते हैं। क्या हमारे पास इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर जो हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 10। तो -3
-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अभी भी हमारे पास जो है ना इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो फर्दर हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फर्दर जो है हम और ज़्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम क्या करेंगे, इनको 2 and 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 and 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ -8/20, और इसको भी 2 and 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10/20। तो अब हमें इनके बीच में नहीं देखना है, हमको किन के बीच में देखना है, -8/20 एंड 10/20। अब इनके बीच के नंबर देख लेते हैं हम। आई होप कि अब तो आ ही जाएंगे। -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें 4 और नंबर लिखने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -1/20। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1/20 ले लेते हैं, 0 को हम छोड़ देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 2/20। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 मोर, 3/20। तो ये हमारे 10 रैशनल नंबर्स हो गए। यहाँ इन दोनों के बीच के -8/20 और 10/20 के बीच के, वैसे तो 0 भी हो सकता है, 0 भी हमारा एक रैशनल नंबर काउंट होता है, पर हमने वो नहीं लिया, हमने 1, 2, 3 ले लिया। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हैं तो इन दोनों के बीच के ही नंबर। ठीक है, तो -7/20 से लेकर 3/20 तक के ये इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर हो गए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। नहीं आया तो एक बार मैं सजेस्ट करूँगी दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वैसे हम इस जैसे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी यही कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, हमें इन सब नंबर्स के बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा 2/3 एंड 4/5। तो हम उसी तरह से 3 and 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 and 5 बोथ आर को प्राइम नंबर। अगर को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 15। तो हमारा जो एलसीएम है वो 15 आएगा। अब हमें डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2/3 को हम डिनोमिनेटर को कैसे हम 15 बना सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा 10/15। इसी तरह से हमने 4/5 को भी क्या किया, 3 and 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया हमारा 12/15। क्योंकि हमें कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर। अभी भी हमारे पास 10 and 12 के बीच में जो है वो सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो हम देखते हैं कि आगे इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 20 and 24, तब भी मेरे पास 3 रैशनल नंबर ही आएंगे। 3 and 3 से करती हूँ तब ये क्या हो जाएगा, 30 and 36। इसमें भी हमारे पास, क्योंकि इन दोनों के बीच के चाहिए, तो हमारे पास क्या रहेगा, 31, 32, 33, 34 एंड 35। यस, तो हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 10/15 को दोबारा से 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 30/45 एंड 12/15 को भी हम क्या करेंगे, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36/45। अब हम 30/45 एंड 36/45 के बीच के रैशनल नंबर लिख लेते हैं। सो 5 रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, 31/45,
32/45, 33/45, 34/45, 35/45। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट, -3/2 एंड 5/3। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 एंड 3 का। सो एलसीएम, अगेन ये को प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। तो हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। इसके लिए -3/2 को 3 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -9/6 एंड 5/3 को 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/6। तो इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर मिल जाएंगे 5। तो हम लिख लेते हैं इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 रैशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, -8/6, -7/6, -6/6, इसको -1 भी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, 1/6, 2/6। तो ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। अब हमें बताना है 1/4 एंड 1/2 के बीच के। तो अगेन हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2। एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि 2 जो है वो फैक्टर है 4 का। तो जब ऐसा हमारे पास दो नंबर आते हैं जिसमें एक जो है वो फैक्टर होता है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 4 तो एज इट इज़ है ही, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है हमको। एंड 1/2 को हमको क्या बनाना पड़ेगा, 4। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/4। लेकिन हमें क्योंकि 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो ये तो इनके बीच में तो कोई रैशनल नंबर है ही नहीं, 1/4 एंड 2/4 कॉन्टिन्यूस नंबर है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इनको फर्दर जो है वो एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो 5 रैशनल नंबर जब ऐसा आ जाता है ना कि 1/4 एंड 2/4, जब कंटिन्यूस नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 हमें रैशनल नंबर चाहिए तो उससे एक नंबर ज़्यादा, यानी कि हम क्या कर देंगे, 6/6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारा आ जाएगा 6/24 एंड 2/4 को जब हम 6/6 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12/24। अब 6/24 एंड 12/24 के बीच के 5 रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। 1 2 3 4 5। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 6th क्वेश्चन कह रहा है हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं जो कि -2 से बड़े हों। तो -2 से बड़े रैशनल नंबर हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि -3/2, -1, -1/2, 0, 1/2। ये सब जो हैं वो रैशनल नंबर हैं और -2 से बड़े हैं। ओके, आप लोगों को पता होगा कि माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है
वो बड़ी होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि -1 तो -2 से छोटा है, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है उसकी जो नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू जो है वो उतनी ही छोटी होती है। तो क्योंकि -1 जो है वैसे तो क्या है, 1 जो होता है वो 2 से छोटा होता है, लेकिन क्योंकि इसके आगे माइनस है तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए जो कि -2 से बड़े हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो ये भी जैसे हमने पहले के क्वेश्चन किए थे सेम वैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज इक्वल टू 20। दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 20। तो 3/5 डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 12/20 आ जाएगा। इसी तरह से 3/4 में डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15/20 आ जाएगा। क्योंकि 10 रैशनल नंबर चाहिए तो 12 और 15 में 10 का तो गैप है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको एक और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 नंबर चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज़ मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप 10 से भी कर सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 120/200 एंड 15/20 को करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 से करते हैं तो 150/200। अब 120 एंड 150 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स हमको लिखने हैं। तो 10 रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200। इसी तरह से इससे पहले भी कुछ लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं 144/200, 145/200, 146/200, 147/200, 148/200। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है 10 इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है और बहुत स्कोरिंग है, नंबर भी आते हैं इसमें से, क्वेश्चन तो आते ही हैं इनमें, ठीक है, और फुल मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारी 1.1 एंड 1.2 जो कि रैशनल नंबर्स पे बेस्ड थी, ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती हैं दोनों। अगर कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।